काबिल कदर सामीन, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की वो सारी सआदतें और खुशियाँ नसीब फरमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए रखी हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ऐसा जादू कि जो किसी तरीके से खिलाया गया हो या पिलाया गया हो और बदन से निकालने के लिए इंसान बड़ी कोशिश करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के तवीज़ वगैरह या इसी तरह रुकिया करता है, लेकिन वो बदन से निकलता नहीं। आयतें पढ़ता है, आयतें पढ़ के उस मरीज़ पे दम की जाती हैं, लेकिन उसके बदन से निकल नहीं रहा होता। तो ऐसे मरीज़ को किस तरह उसकी ट्रीटमेंट की जाए कि उसके बदन से वो जादू निकल जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसा जैसे रुकिया किया जाता है, तो रुकिया करने से जो जादू खिलाया जाता है या पिलाया जाता है उस मरीज़ को उल्टी होती है, और उस उल्टी होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जितना भी वो मवाद जादू का होता है, बाज़ औक़ात तो जब जादू वाले मरीज़ पे रुकिया किया जाता है तो उसके जिस्म के अंदर से सुइयाँ वगैरह भी निकलती हैं, और इसी तरह जिस्म के अंदर से बाल का बाज़ औक़ात निकल जाते हैं उस उल्टी की वजह से। तो वो मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह उस रुकिया से फिर यानी कि शरई दम करने से आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। हमारे आजकल माशरे में ये बहुत बात फैली हुई है कि असल इलाज जिस तरह किया जाता है मरीज़ को समझ नहीं है, और चूँकि ये रुकिया के बगैर यानी शरई दम के बगैर इस इलाज का करना नामुमकिन है, और हम लोग ज़्यादातर तवीज़ के ऊपर इंसार करते हैं कि तवीज़ ले लिए जाएँ और वो पी लिए जाएँ तो इससे मरीज़ ठीक हो जाएगा। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शरई दम जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने किया, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दम किया। तो बगैर दम के वो चीज़ बदन से नहीं निकलती। तो जिस वक़्त इंसान वो रुकिया करता है तो रुकिया करने से अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदन से अगर जादू को खिलाया जाता है या पिलाया जाता है तो निकल जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात जादू इतना सख्त होता है कि रुकिया करने के बावजूद वो मरीज़ ठीक नहीं होता और उसके बदन से वो जादू निकलता नहीं है। तो ऐसे मरीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अगर उसके बदन से जादू नहीं निकल रहा और वो तकलीफ़ में मुब्तला है, तो फिर ऐसे मरीज़ को चाहिए पहले तो उस पे क्या किया जाता है, आयत अखराज पढ़ी जाती हैं और आयत बतून पढ़ी जाती हैं, और फिर इसी तरह कोई ख़ास आयात होती हैं जो रुकिया शरिया में होती हैं कि उनके मरीज़ के ऊपर दम किया जाता है, या वो मरीज़ ख़ुद पढ़े तो उससे भी मरीज़ को फ़ायदा होता है। तो मरीज़ चूँकि इतना समय नहीं रखता जिस वजह से वो पूरे इलाज की तरफ तवज्जो नहीं कर सकता, तो आखिर जैसे आयत अखराज पढ़ी जाती हैं तो उससे मरीज़ के बदन से वो खिलाया गया जादू या पिलाया गया जादू निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आयत अखराज पढ़ी जाएँ और फिर इसी तरह आयत बतून पढ़ी जाएँ और फिर इसी तरह रुकिया शरिया दम किया जाए, तो उसमें भी वो क्या होता है कि मरीज़ उसको उल्टी नहीं आती, उसके बदन से ना उसे पेचिश लगते हैं, तो उसके बदन से वो जो है ना जादू नहीं निकलता। तो ऐसे मरीज़ को फिर उसका एक इलाज तो ये है कि ऐसा मरीज़ क्या करे, फिर हजामे लगवाए। बाज़ औक़ात इसके यानी कि जादू की वजह से इसके सर में भी तकलीफ़ महसूस होती है, तो सर में भी तकलीफ़ होती है, इसी तरह बाज़ औक़ात इसके मैदे में तकलीफ़ होती है। तो ऐसा मरीज़ जिस जगह पे वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है उस जगह पे हजामे लगवाए। तो उस हजामे लगवाने के साथ चूँकि जादू का जो असर होता है पूरे बदन में फैल जाता है, खून के अंदर सरायत हो जाता है, गोश्त के अंदर सरायत हो जाता है। तो जिस जगह पे इसको तकलीफ़ महसूस होती है उस जगह पे ये इंसान जिस वक़्त हजामे लगवाता है, तो उस हजामे लगवाने की वजह से मरीज़ के अंदर खून में या गोश्त में अगर जादू का असर होता है तो वो फिर ज़ाइल होना शुरू हो जाता है। और फिर बाज़ औक़ात उसका असर सर में होता है, तो फिर सर में क्या किया जाए कि उसके हजामे लगवाए जाएँ। और अगर फिर भी इस तरह भी यानी कि ये तो पहला इलाज है। फिर उसके पास साथ-साथ दूसरा ये करे कि शहद तकरीबन आधा किलो या 1 किलो शहद ले ले, और फिर सना मक्खी ये थोड़ी-सी ले ले। यानी जैसे आदमी अगर 1 किलो शहद ले लेता है या आधा किलो शहद लेता है, तो 1 पाव शहद के अंदर सना मक्खी थोड़ी-सी हस्बे तौफ़ीक डाल के उसको क्या करे, पहले उसको अच्छी तरह पीस ले, बिल्कुल वो क्या हो जाए कि टूट के बिल्कुल पिस जाए, जिस तरह के एक मिक्सचर बन जाता है। तो उसको क्या करे, उसमें मिक्स कर ले। तो मिक्स करने के बाद उसको सुबह, दोपहर, शाम ये उसको इस्तेमाल करे। एक तो ये, फिर दूसरा ये 3 चीज़ें हैं, शहद, ज़ैतून का तेल और कलवंजी। ये 3 चीज़ों को भी अलग है, 1 पाव शहद ले लें और थोड़ा-सा तकरीबन 200-300 का ज़ैतून का तेल ले लें, और कलवंजी इसको अलग रखें। ये दोनों चीज़ें यानी कि 1-1 पाव शहद के अंदर मिक्स करके तो मरीज़ कोशिश करे कि
चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जिस इंसान को फालज का मसला हो या इसी तरह जिस इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता हो, तो वो शहद की मकदार और इन चीज़ों की मकदार थोड़ी सी कम रखे। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो आधी चम्मच तक भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर उस मरीज़ के ऊपर आयतें इखराज पड़ी जाती हैं, जिसमें सूरत दुखान आयत नंबर 43 से लेकर 50 तक है। इन्न शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यग़ली फ़िल बुतून कग़लियल हमीम खुज़ूहु फ़ातिलु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बु फ़ौक़ रासी मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। फिर इसी तरह सूरतुल वाक़िया की आयतें हैं कुछ, लाआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फ़मालिऊन मिनहुल बुतून फ़शारिबून अलैहि मिनल हमीम फ़शारिबून शुर्बल हीम। ये सूरह वाक़िया के दूसरे रुकू के अंदर ये आयतें हैं। और इसी तरह फिर कुछ एक और आयतें भी हैं, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीलन उलाइका मा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नारा वला युकल्लिमुहुम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इस तरह की यानी कि आयत इखराज और फिर आयत बतून और आयत ज़क़ूम, ये उस मरीज़ पे पढ़ के दम भी की जाती है। सर अगर वो ख़ुद थोड़ा सा बहुत इस पर इलाज करने का थोड़ा सा समझ रखता है तो फिर ये क्या करे कि इन आयतों को पढ़ के अपने ऊपर दम करे। और उसके साथ साथ ये जो आयत सूरह बकरा की अलिफ लाम मीम से लेके रुकू तक उलाइका हुमुल मुफ़लिहून तक, इस आयत को भी पढ़ के दम करे। और उसके साथ फिर सूरह बकरा की आखिरी जो आयत है आमन रसूलु से लेके फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक, और फिर सूरह साफ़ात की पहली 10 आयतें। तो ये मरीज़ अपने सुबह और मगरिब के बाद या असर के बाद कुछ वक़्त निकाल के इनको पढ़ के अपने ऊपर दम भी कर ले, पानी पास रख ले, तो उसके ऊपर दम भी करके तो उस मरीज़ को वो पानी पिए, तो इससे भी उसको मरीज़ को फ़ाक़ा हो जाता है। लेकिन चूँकि मरीज़ सही समझ नहीं रखता, तो इस करके मुआलिज से रुजू करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके साथ रुक़िया शरिया होता है। 3 दफ़ा मरीज़ को बुलाया जाता है कि जिसमें मरीज़ जब 3 दफ़ा आता है तो यानी मेरी जो तरतीब इलाज है वो मैं मरीज़ को 2 या 3 दफ़ा तो लाज़मी बुलाता हूँ कि जिसमें जैसे वो दम किया जाता है तो उससे मरीज़ को फिर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मरीज़ समझ नहीं रखता, फिर उसे सारी बातें समझाई जाती हैं कि भाई क्या किस तरह करना है। तो इस तरह फिर उस मरीज़ के जिस्म से वो खिलाया हुआ जादू या पिलाया गया जादू है बदन से निकलता है, उसे उल्टी आने के काफ़ी चांस होते हैं। तो सर जब इंसान के बदन से उल्टी आ जाती है या पेचिश के ज़रिए से या उसे कै वगैरह उल्टी वगैरह आ जाती है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर से वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए, सेहत कामिला अजरा नसीब फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।